राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह का समय है। सुबह नहाने के बाद सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल देती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि मेरे मेन द्वार पे, मेन गेट पे थोड़ी पत्तियाँ गिरी हुई थी, तो मैं सोची थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो मुख्य द्वार, मेन एंट्री होता है, वह साफ और सुथरा होना चाहिए। फिर यहाँ पर मैं कौवे के लिए पानी रख दी हूँ, ब्रेड रख दी हूँ। वैसे तो मैं रोज रोटी रखती हूँ, लेकिन आज मैं ब्रेड रख दी हूँ, तो भी वो मुलायम होता है ना, तो कौवा लेके खा ले जाता है। सुबह हमें मतलब कौवा आके बैठता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए, हमारे घर से ना अन्नदान होना ही होना चाहिए, मेरा ये संकल्प है और हमेशा का रहता है। और आप सब भी अपना संकल्प बना के रखा करिए कि अपने घर से गाय को रोटी, या कौवे के लिए, या पक्षियों के लिए, किसी के लिए भी ज़रूर निकाला करिए। फिर मैं आ गई अपनी पूजा की तैयारी के लिए। सुबह जो है पूजा और शाम की पूजा मेरा रूटीन में रहता है। तो यहाँ फूल वगैरह सब पन्नी में आया हुआ था, फल में आम का भोग लगाने वाली थी, यहाँ बर्तन वगैरह मेरा सब धुल चुका था। और इस तरीके से हमारा पूजा मंदिर है, जहाँ मैं रोज बैठ के भगवान की ध्यान और प्रार्थना और पूजा करती हूँ। लड्डू गोपाल मेरे सुबह उठते हैं ना, तो मैं कपड़ा उतार देती हूँ। फिर जब उनको स्नान कराती हूँ, फिर अच्छे से उनको वस्त्र पहना के तैयार कर देती हूँ। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अब मैं यहाँ पे कुछ कबूतर लोग खा रहे थे, तो कुछ लोगों ने डाला था, तो मैं भी यहाँ पे चावल डाल देती हूँ, ताकि अन्नदान भी हो जाएगा और पक्षियों को अन्न। देखिए, गौ माता खड़ी हुई है, तो साथ ही गौ माता को रोटी भी दे देती हूँ। मेरे घर के सामने ना रोज गौ माता आ जाती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि कम से कम गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि गौ माता हमारी पूजनीय होती है। 33 कोटि देवता निवासते हैं, तो ऐसे में गौ माता की अगर जीवन में जो है उनकी सेवा हो जाए, तो इससे बढ़ के सुखद अनुभूति, हमारे सौभाग्य में बहुत बड़ी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो गौ माता है, अक्सर 2 या 3, कभी 1, कभी कभी ऐसे ही आ जाती हैं और मेरे गेट के सामने ही आके खड़ी हो जाती हैं। फिर आ गई मैं पूजा करने के लिए। अब मैं यहाँ पर भगवान को स्नान वगैरह करा लूँगी, भोग वगैरह लगा लूँगी। पूजा करने में हमें कम से कम आधे घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि सबको स्नान कराती हूँ, श्रृंगार भोग लगाने में इतना समय तो लग ही जाता है। नाश्ता मेरा तैयार हो चुका है। आज मैं नाश्ते में जो है बनाई हूँ सैंडविच। बच्चे खा चुके हैं और सब खा लेते हैं ना, मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ ना कुछ खाती हूँ। उसके पहले मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। ये मेरा एक प्रतिदिन का रूटीन है, नियम है कि हमें सुबह जो है स्नान के बाद ही रसोई घर में जाना, और पूजा करने के बाद ही कुछ हम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं लड्डू गोपाल को ना किसी पात्र में रख लेती हूँ, और इस तरीके से उनको मैं जो है स्नान कराने के बाद अच्छे से कपड़े से पोंछ लेती हूँ। जितना हम भाव देते हैं ना, अपने गोपाल के साथ जुड़ते हैं, उतना ही हमारे गोपाल भी हमसे सेवा ज़रूर लेते हैं। मेरा मानना में क्या है ना, मुझे भक्ति बहुत अच्छी लगती है। मुझे भगवान की कथा सुनना, भगवान का पूजा करना, श्रृंगार करना, ये सब मुझे बहुत पसंद आता है। तो इसलिए मेरा मन लगता है तो मैं बैठती हूँ पूजा। बहुत सारे लोगों का मन नहीं लग पाता है, समय भी नहीं मिल पाता, लेकिन मेरा मानना है ना कि आप हाउसवाइफ हैं, तो अपने परिवार के कल्याण के लिए, खुद के लिए, हमें भगवान के लिए देखिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। तो देखिए, मेरी भगवान का श्रृंगार भी हो चुका है। अब मैं आरती कर रही हूँ, और जब भगवान की श्रृंगार हो जाता है ना, तो इतने सुंदर लगते हैं भगवान जी कि ऐसा लगता है प्रत्यक्ष एकदम सामने मैं इन्हें देख रही हूँ। तो देखिए, पूजा हो चुकी है। अब आसन को हटाऊंगी, प्रणाम करूंगी, क्षमा प्रार्थना मांगूंगी। उसके बाद आगे मेरा जाएंगे रसोई घर में, क्योंकि अब मुझे किचन में जो बचा रहता है वही मैं खाती हूँ। और जो नाश्ता बनाती हूँ, अगर बच्चे लोगों को अच्छा लगता है तो मेरा बेटा जो है दोबारा भी खा लेता है। देखिए, हॉल की क्या हालत बना के रख दी है। जब भी कुछ ना भी साफ करो ना, बच्चे लोग चारों तरफ कुछ न कुछ गिरा ही देते हैं, और फिर गुस्सा भी आता है। लेकिन गुस्सा करके करेंगे ही क्या, क्योंकि बच्चे हैं, उनको कहाँ हम रोक सकते हैं। अब मैं रसोई में आ गई। किचन में देख सकते हैं कि अभी मेरा स्लैब पूरा भरा हुआ है। अब ये दोपहर में पूरा मैं क्लीन करूँगी अच्छे से। सुबह वैसे रात में मैं बर्तन धुल के तभी सोती हूँ। मेरा मानना होता है कि हमें अपना किचन हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि जब भी 33 कोटि देवता निकलते हैं विचरण के लिए, तो एक बार हमारे रसोई घर में जरूर आते हैं। हमारा रसोई घर साफ और स्वच्छ रहता है तो हमारे घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। यहाँ पर मैं ब्रेड और आलू तैयार कर चुकी थी, तो सब कुछ बैठ के खाती हूँ। उसके बाद फिर आगे का मेरा काम भी खा चुके हैं, मैं खाऊंगी। उसके बाद बढ़िया से मैं चाय बनाऊंगी। कुछ फैलाते रहते हैं तो काम खत्म ही नहीं होता। ऐसा लगता है
ये काम करके तो उठे थे, फिर से ये काम आ गया। बच्चों वाला घर जो होता है ना, वो सबके साथ ऐसा होता होगा। तो अब मैं अपने लिए तैयार कर रही थी, देखिए मेरा बेटा फिर से लेके गया। जब उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो एक बार नहीं वो 2 बार खा लेता है। ठीक है, उम्र होती है खाने की, बाद में हम बड़े हो जाते हैं तो खाने के लिए सोचते हैं ज़्यादा ना खाएं, कहीं हमारा वेट ना बढ़े। तो बच्चे हैं, बच्चे अगर खाते हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि वो इतना दौड़ते कूदते खेलते हैं कि सब उनका डाइजेस्ट हो जाता है और पच भी जाता है। तो मैं हफ्ते में ना बदल बदल के बनाती हूँ नाश्ता, कभी दलिया, कभी पोहा, कभी इडली, कभी डोसा, कभी एक जैसा नाश्ता तैयार नहीं करती, क्योंकि कोई खाएगा नहीं, कोई पसंद ही नहीं करेगा अगर एक जैसा बना दूंगी तो। और दोपहर में मुझे अभी लंच भी तैयार करना है, नाश्ता के बर्तन है उसे धुलना है। अब आ गई मैं नाश्ता करने और आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। कैसा लगा मेरा व्लॉग आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए। बने रहिए मेरे चैनल पर और बहुत सारा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट व्लॉग।